चलो बेटा अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। देखो 15 तक तो कर चुके थे ना, 16 से स्टार्ट करो। ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। तुम एक डाई को, पहली बात तो ग्रेटर देन 3 है तो 3 को नहीं लेना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो मैं 3 को लेता ना। तो ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो एक तो 4 हो सकता है बेटा, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3/6। 1/2, 1/2 कोई ऑप्शन भी नहीं है बेटा, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, यहां लिख दो 1/2। ये ऑप्शन है 1/2, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया 3-1, वो गलत लिखा हुआ था बेटा। पहला ऑप्शन है 1/2, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। हाँ बेटा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से पढ़ो बेटा, स्पीड में। अब इसको देखो बेटा, वो कहता है आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर। तो पहले तो 1 डिजिट के प्राइम नंबर लिख लो। देखो 1 डिजिट के प्राइम नंबर बेटा 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होता है और 7 होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो तुम्हारे टोटल सैंपल स्पेस बन गया। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इवन प्राइम, बेटा एक ही तो इवन प्राइम होता है, तो 1/4 इज द राइट आंसर। कोई ऑप्शन है, क्योंकि एक ही नंबर 2 है जो इवन प्राइम है। तो 1/4, 1 2 3 4 टोटल 4, तो 1/4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करो, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में। ये तो बड़ा आसान है। कहता है एक बैग के अंदर में 3 बेटा रेड कलर की बॉल रखी हुई हैं और 2 बेटा ब्लू कलर की बॉल, नहीं सॉरी मार्बल रखी हुई हैं, ठीक है, मार्बल रखी हुई हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू कलर की मार्बल। तो पहले तो देखो ब्लू कलर की मार्बल है कितनी, 2, और टोटल कितनी है बेटा, 5। ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट राइट आंसर है, मौज करो। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल, जल्दी पढ़ो। कहता है सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। वर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में से तुमने कोई एक सिंगल लेटर, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो तुम वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो वो वॉवल है। सी सी मी मी चीची मत करो। पहले तो ये देखो टोटल वॉवल्स अवेलेबल कौन कौन से हैं। देख बेटा, एक है ए, 2 3 4 लेटर है ना बेटा, ओ है, ए आई आई 4 है ना, तो 4/11 कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। जल्दी करो बेटा, नहीं बिल्कुल अलग हुआ है बेटा। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डाई को बेटा तुमने थ्रो कर दिया, वाह क्या बात है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर लेस देन 5। पहली बात तो याद रखना 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो पहले अगर मैं डाई को थ्रो करूंगा बेटा तो सैंपल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 5। यही तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये बना। कहता है नंबर बताना है जो लेस देन 5 होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर बेटा, ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं पता है, जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होते हैं। तो मैं कौन कौन से ले सकता हूं, देखो ये मैं ले नहीं सकता, ये मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, पहले ये बताओ, ये मैं ले क्यों नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 5 से छोटा अगर मैं कंपोजिट की बात करूं, और 1 कभी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। अब मेरे पास 5 से छोटा कौन सा नंबर बचा बच्चा, सिर्फ 4। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी। आगे बढ़े, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एक लेटर सिलेक्ट करना है तुम्हें इंग्लिश अल्फाबेट में से और प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड डेली। तो एक काम करो ना, इसमें DELHI लिखा हुआ है ना, इसमें कोई भी लेटर रिपीट तो कर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है। ये जो डी है, डी हो गया, डी को टोटल नंबर में से सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, सीधी सीधी बात है, टोटल ABCD में 26 लेटर होते हैं ना, 26 में तो तुम कितने यूज कर रहे हो, कितने ले रहे हो, 5 ले रहे हो ना। तो 5/26,
5/26 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, 5/26 इसका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करें। ट्वेंटी टू करो बेटा, 22 करो। चलो बेटा देखो मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर तुम्हें लेना है जो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं, 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो सारे के सारे लिख लेते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, यहाँ देखो। अब पागल की तरह मत लिख बेटा, इतने नहीं लिखने होते हैं सारे। पहला नंबर जो होगा वो 3 होगा, दूसरा नंबर 6 होगा। नहीं, मेरे को मल्टीपल मतलब कैसे लिखने, 2 डिजिट के लिखने ना। तो पहला नंबर बच्चा 12 होगा, फिर 15 होगा, उसके बाद मैं नहीं लिख रहा। लास्ट नंबर क्या होगा 2 डिजिट का जो 3 का मल्टीपल हो, 99। बेटा ये ध्यान से देख छोटू है, क्योंकि सारे नंबर यहां से लेके लिखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। कौन सा, अरे मैं लिख नहीं रहा, अभी पूरा सुनना बेटा। 15 हो गया, ऐसे बीच में कहीं 30 भी आएगा, कुछ और भी आएंगे, है ना, 45 भी आएगा। मैं ये बोलने वाला हूँ, अभी मैंने सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिए, 2 डिजिट के नंबर। वो बात की कहानी है कि मेरे को 5 वाले हटाने हैं, वो कैसे हटाने मैं बताता हूँ। अब यार ये सारे नंबर लिखना तो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। देखो इतने पागल तो है नहीं कि एक एक नंबर हम लिख रहे हैं। अगर 1 से लेके 1000 तक दे दिया तो तुम कहोगे सर 3 घंटे में हम नंबर ही नहीं लिख पाए, ऐसा तो नहीं। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था एपी। तो एपी का यूज करके हम लोग बेटा यहाँ से निकालने की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये बेटा ए दे रखी, ए की वैल्यू 12 हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 दे रखा है, और लास्ट नंबर जो होता है उसको हम लोग ए एन कहते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 99। बेटा ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ए की वैल्यू है 12, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है बेटा 3 इक्वल टू 9 है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, पूरे को एक तरीका तो ये है कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पागल की तरह कैलकुलेशन करते हो वैसे करो, या तुम्हें ऐसे नंबर कभी तुम पूरी इक्वेशन को बेटा 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 बन जा 3, ये 33। समझ में आया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी किसी नंबर से किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये बचा 4, यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किया तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 n, ये 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 को राइट में लेके गए बच्चा तो वो माइनस का 3 हो गया, तो कितना आया 30। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अभी लिखना मत थोड़ी देर। जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं, जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो केवल और केवल 30 नंबर हैं। लेकिन यार इन 30 नंबर में कुछ ऐसे नंबर भी तो घुसे पड़े जो मल्टीपल ऑफ 5 भी हैं, और हमें मल्टीपल 5 चाहिए नहीं। तो हमें बेटा वो नंबर नहीं चाहिए, हमें बेटा वो नंबर नहीं चाहिए जो मल्टीपल और 5 हों और मल्टीपल ऑफ 3 भी हों। लॉजिक समझ में आया, ध्यान से सुनो। एक्चुअली है क्या, अगर तुम मल्टीपल ऑफ 5 की तरफ देखोगे ना तो नंबर कैसे होंगे, एक तो 15 रहेगा, 15 के बाद बेटा एक 30 आएगा, फिर 45 आएगा। कोई भी ये मन सोचना, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं उनमें मल्टीपल ऑफ 3 में कुछ नंबर ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 भी होंगे और मल्टीपल ऑफ 5 भी होंगे। मल्टीपल 3 और 5 वाले जो नंबर हैं उन्हीं को तो निकाल के हमें भगाना है। तो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल अगर भगाने हैं तो 3 और 5 का आपस में कर लो मल्टीप्लाई, कितना बन गया 15। तो 15 के मल्टीपल निकाल दो। 15 के मल्टीपल कैसे निकालोगे, मैं यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ बेटा। 15 बन जा 15, 15 टू जा 30 बन गया, 45 बन गया। बस इतने नंबर तो बने। कितने नंबर हैं ये तो आसानी से काउंट भी कर सकते हो, कोई एपी करने की जरूरत नहीं। कितने बन गए बेटा, 6 नंबर बन गए। चेक कर लेना अच्छे से, 6 नंबर बन गए। इस टोटल में से ये जो जितने भी नंबर थे ये सारे नंबर अच्छे थे, केवल हमें 6 नंबर ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए मल्टीपल 5 वाले। तो इस 30 में से बेटा 6 नंबर माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 24। तो जब प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो कैसे करोगे 24 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड में लिखते समय ध्यान रखना टोटल नंबर कितने थे बेटा, 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 10 से लेके 99 तक कितने नंबर होते हैं 90 होते हैं, 90 बेटा 10 से लेके। अच्छा काउंट करने में अगर दिक्कत आए तो इसका क्या तरीका रहेगा, बड़ा आसान है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10 से लेके तुम्हें कहां तक नंबर बताने,
99 तक बताने ना, एपी लगा दो ना। फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, ए एन कितना है 99 है ना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 99, ए की वैल्यू 10, डी एन माइनस वन इक्वल टू 99, ये 9 बचे, 9 प्लस एन इक्वल टू 99। बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई 90। एपी का यूज करके तुम कोई भी सीरीज को आराम से बता सकते हो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं बेटा टोटल 90 है ना। तो 90 अगर नंबर है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 24/90। दिस इज द करेक्ट आंसर। काट पीट दो थोड़ा बहुत बेटा। यही आंसर है। तो 4/15 बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल था, सारे बच्चे करो। एक्चुअली ये 1 मार्कर में नहीं ज्यादा में आना चाहिए, आता भी है। तो 4/15 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने क्या किया सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 निकाले, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 वो कह रहा था 5 नहीं चाहिए, तो मैंने 3 और 5 का मल्टीपल जो कॉमन थे वो निकाल लिए। निकालने के बाद टोटल में से मैंने माइनस कर दिया, 24 आ गए। 24 नंबर बेटा डिवाइड बाई टोटल नंबर, टोटल 2 डिजिट के नंबर कितने थे तो वो सारे मैंने लिख दिए और आंसर आ गया। लाओ बहुत बढ़िया भैया, कॉफी लाए भगवान आपको। और 2-4 बच्चे थे। चलो आगे बढ़े, क्यों रहने दो। चलो बेटा अभी आगे करो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट करो। नहीं बेटा अभी मैंने रोक दिया था। सुन बेटा क्वेश्चन करो तो। इसका तो आंसर सब बच्चों का सही आना। तुम बेटा अपना ये उतार लो मास्क। पॉल्यूशन है, अच्छा अच्छा। यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा है अंदर पॉल्यूशन? अगर लग रहा हो तो एयर प्यूरिफायर लगा दिया जाए। हैं लग रहा है? अब सुनना बेटा ध्यान से देखना। इसका आंसर कितना आया बेटा? सही है। देखो ध्यान से सुनना। ये कहता है कि लॉटरी कोई जो भी है उसमें क्या है, ऐसे मान लेते हैं बेटा, एक ये सर्कल कैसीनो टाइप का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसमें 5 ऐसे हैं जिन पे प्राइस है। मान लो एक इस पे है, 1 2 3 4 5 पे प्राइस मिलेगी। बाकी की जो जितने भी बने हैं उन पे मान ले बच्चा प्राइस नहीं मिल रही। और टोटल ये कितने हैं 25। तो 5 पे प्राइस वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ प्राइस। तो मैं लिखूंगा 5/25 क्योंकि टोटल 25 है। ये कट्टी पिट्टी कर दो तो आंसर क्या आया बच्चा? कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट। बहुत आसान होता है। अगर इसमें मैं एक सवाल पूछता हूं, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द प्राइस, तो तुम करोगे फिर 20 ब्लैंक है ना, तो 20/25 आंसर। आगे बढ़ो नेक्स्ट सवाल करो बेटा। बहुत बढ़िया सवाल है, जो बच्चा करेगा उसको अभी अभी चॉकलेट मिलेगी। ऐसे नहीं करना है, बी सी डी नहीं करना है। जल्दी करो बेटा। ए डी सी ऐसे तुक्का नहीं मारो, दिमाग लगाते तुरंत हो जाता बेटा। पहले ध्यान से सुनो, आंसर इसका डी है। अब ध्यान से सुनना क्यों है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो नंबर है जो एक्स सिलेक्ट कर रहे हो वो -2 से लेके 2 के बीच का नंबर कोई सिलेक्ट करते हो, और कंडीशन ये दे रखी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बेटा। x² लेस देन 2 आना चाहिए। एक बात बता, क्या हम -2 यहां पुट कर सकते हैं? अगर यहां देख ले दीदी नीचे कर सकते। हवन थोड़ी नहीं कर रहे को ओम स्वाहा। अगर मैंने -2 पुट कर दिया तो आंसर कितना आएगा? -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। क्या 4 लेस देन 2 ये कंडीशन सही है गलत है? तो इसका मतलब -2 हम पुट नहीं कर सकते। समझ में आया? स्क्वायर है बेटा। वो ये कहता है कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहनी चाहिए, तो हम -2 पुट नहीं कर सकते। अगर -2 पुट कर दिया तो -2 का स्क्वायर होता है 4। 4 लेस देन 2 कहां होता है भाई? समझ में आया? तो हम -2 नहीं कर सकते तो +2 भी तो नहीं कर सकते। 2 नंबर तो गए। इसके अलावा जो तीनों नंबर हैं, अगर मैं बेटा -1 पुट करूं तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। देख यार वाओ बिल्कुल सही। मतलब x की वैल्यू -1 ले सकते हैं। x की वैल्यू अगर बच्चा मैं 0 लूं तो वेरी गुड, ये भी सही है। कंडीशन सही है ना, क्योंकि 1 लेस देन 2। और अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो ये आएगा 1, ये भी बिल्कुल सही। तो आंसर कितना आएगा? कितने नंबर ले सकते हो तुम? तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। क्या क्या कौन मांग रहा? मिलेगी बेटा, ऐसे ही किया था, तुक्का मारा था। सच बताओ। नहीं रट के कहां से आएगी, क्वेश्चन ही नहीं दिए मैंने तो। आगे करें। ये क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा पहले कभी। हाँ इस टाइप का देखा नहीं होगा बेटा, एनसीईआरटी का नहीं है। आगे बढ़ो। इसमें एक ऑप्शन गलत है, पहले ऑप्शन ढूंढो कौन सा ऑप्शन गलत है। एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो
अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट है, करेक्ट, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अरे बेटा यहाँ प्लस था ना, गलती से सरदार जी ने प्लस लिख दिया, माइनस करो, ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है, ये माइनस था, ठीक है। अगर प्लस हो जाएगा तो दोनों ऑप्शन सही नहीं हो जाएंगे। आगे बढ़े, चेंज कर रहा हूं। ये तो डायरेक्ट सवाल है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी किसी के होने की प्लस ना होने की इक्वल टू 100% होती है या फिर 1 होती है। नेक्स्ट सवाल, तुमने क्या किया, दो डाई एक साथ उछाल दिए, थ्रो कर दिए, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका जो दोनों का जो सम है बेटा वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो एक काम करो, 4 की टेबल पढ़ना चालू कर दो। अब पागल की तरह 16 कर दिया ना, मेरे को पता था कर देगी। एक बात बता बेटा, जब तुम दो डाई को थ्रो करोगे तो 16 कभी सम आ सकता है क्या? 12 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 के मल्टीपल 4 के चालू कर दो, 4 8 12, 12 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, 12 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। एक सेकंड के लिए सारे बच्चे शांत हो जाए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि तुमने एक हाथ में दो डाइस पकड़े, गिरा दिए, तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 36 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब वो ये कहता है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों डाइस का जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। तो या तो 4 आ जाए या 8 आ जाए या 12 आ जाए, 12 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। अगर दोनों पे 6 6 भी आ गया तो 12 ही तो आ सकता है, 12 से ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो अब हम लोग वो पेयर बनाएंगे कि सम 4 कब कब आ सकता, सम 8 कब कब आ सकता है और सम 12 कब कब आ सकता है। तो कैसे बनाएंगे पेयर, ध्यान से सुनना। पहली वाली रो में बेटा पहले वाला जो डाइस है उस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, तो सम कितना आ रहा है, 4। उल्टा कर दो, 3 1 आ जाए तब भी तो 4 आ रहा है बेटा, ठीक। अच्छा, ऐसे 4 चाहिए तो 2 2 से भी तो 4 आता है, और कहीं से 4 आ सकता है क्या, कहां से, 4 तो नहीं आ सकता, 4 तो नहीं आ सकता ना। अब हम लोग बात करते हैं 8 की, तो 8 पहली वाली जो रो होती है ना, 1 6 भी करोगे तो 7 ही रहेगा, 2 प्लस 6 करने से 8 आ रहा है। पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए तो 8 आ जाए, या उसका उल्टा कर दो, 6 2 कर दो, 8 आ जाएगा। 3 और क्या कर सकते, 3 के साथ 5, तो 3 5 कर दोगे तब भी 8 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चा 5 8 उल्टा कर दोगे तब भी 8 आ जाएगा, 5 3 कर दोगे, और 4 4 कर दोगे तब भी 8 आ जाएगा। इसके अलावा बेटा बोलो, 8 चाहिए मेरे को, और कोई हो सकता क्या? मैंने 5 का लिख दिया, 5 प्लस 3, हाँ लिख दिया। देखो पहली रो में आ नहीं सकते, दूसरी में आ सकता था 2 और 6 आ सकता, मैंने 2 और 6 लिख दिया, 2 6 भी लिख दिया, इसका उल्टा भी लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने 3 वाली लिख दी तो 5 वाली भी आ गई, और लास्ट वाली सारी आ गई। अब लास्ट बचा बेटा 12, 12 आने के लिए 6 और 6 आने चाहिए, तो लास्ट सिर्फ और 6 और 6 आने चाहिए। बेटा एक काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन टोटल कितने होते हैं पेयर, तो 9 अपॉन 36, 9 से बच्चा ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो इसको। कर लिया बेटा सारे बच्चों ने, जल्दी लिखो। क्या हो जाएगा, हाँ बेटा बिल्कुल कर देंगे, नहीं झूठ नहीं बोल रहा। सही पकड़ा, आगे बढ़े, मैं हटा दूं बेटा, चलो आगे देखो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। अब तुम कहोगे ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर, नहीं नहीं, एसेसिनेशन लिखा हुआ है बेटा, बहुत आसान सा है, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो ये कहता है कि पहले तुम लोग ट्राई करोगे, कहता है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द बर्ड, ये
प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर जो तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो एक वोवेल है और इस फॉर्म में उसका आंसर आया है। ध्यान से सुनो, मतलब इसमें से इसका पहले तुम वोवेल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा। कितने लेटर्स हैं टोटल, काउंट करना। वोवेल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल लेटर कितने हैं बच्चा? टोटल 13 है। ये प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी वोवेल निकालने के। ध्यान से सुन लो बेटा, ये हो गई प्रोबेबिलिटी इसके निकालने की, वोवेल सेलेक्ट करने की। और ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी किसके फॉर्म में दे रखी है? 6/2x+1 के फॉर्म में दे रखी है बेटा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा बच्चा हम सॉल्व कर देंगे। देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके यहाँ बचेगा क्या, कोई बताएगा? 1 बचेगा, 0 मत कर देना, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x+1 = 13। बेटा 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 13 - 1 12 आता है, तो 2x = 12 है, तो x की वैल्यू 6 इज द करेक्ट आंसर। ओम नमः स्वाहा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा सवाल था ना, एग्जाम में देते तुम कहते पता नहीं क्या दे दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। रमेश भाई साहब ने कुछ मछलियां खरीदी खाने के। अच्छा नहीं नहीं, एक्वेरियम के लिए। मेरे को लगा माहौल बनाएंगे आज, खाएंगे पिएंगे मस्त। एक्वेरियम के लिए पहले ध्यान से सुन लो बेटा। चलो सुनो बेटा, क्वेश्चन देखो, ये आसान सवाल है। ये कहता है रमेश जी गए मछली खरीदने के लिए शॉपकीपर के पास में। उसके पास में कंटेन उसके पास में 5 मेल थी बेटा और 9 फीमेल फिश थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल फिश की। बड़ा आसान, कितनी मेल है टोटल, कितनी बेटा? कोई ऑप्शन है? मौज करो, आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से लिखो बेटा। करो करो पहले। देखो बेटा, जिन बच्चों ने कर लिया नहीं किया वो ध्यान से सुनना। ये कहता है कि एक नंबर है x जो तुम सिलेक्ट कर रहे हो 1, 2, 3 में से, मतलब 1 2 3 में से कोई नंबर एक सिलेक्ट कर रहे हो। और एक नंबर बेटा y है, और y तुम जो सिलेक्ट कर रहे हो वो कर रहे हो 1 4 9 में से, 1 4 9 में से। कहता है कि जो तुम दोनों नंबर ले रहे हो उन दोनों का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो लेस देन होना चाहिए 9, लेस देन 9 होना चाहिए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कैसे? पहले बेटा क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। एक तो ये सेट है और इसका कॉम्बिनेशन में दूसरे सेट के साथ बनाऊंगा 1 4 9 के साथ। कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं सारे बच्चे देखना। 1 को 1 के साथ ले सकते हो, 1 को 4 के साथ ले सकते हो, 1 को 9 के साथ ले सकते हो, 2 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 9 के साथ, 3 1 3 4 3 9। लॉजिक समझ में आया? तो मैं कैसे लिखूंगा, सारा सैंपल स्पेस ये आ जाएगा 1, 1 1, 4 1, 9 2, 1 2, 4 और 2, 9। नेक्स्ट अब लिखेंगे 3, 1 3, 4 और 3, 9। कितने बन गए बेटा टोटल? ये तो टोटल सैंपल स्पेस बन गया बच्चा। मैंने गंदी राइटिंग में लिखा है, तुम लोग महसूस कर लेना। ये तो सैंपल स्पेस बन गया। तुम्हारा जो इवेंट है, इवेंट में क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, ये बेटा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा एक्स वाई का प्रोडक्ट टोटल है। जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो लेस देन 9 होना चाहिए, लेस देन 9। तो कहाँ कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर लेस देन 9 आएगा? एक तो ये नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, इन दोनों का 4 आ रहा है, ये 9 है। 9 नहीं ले सकते, 9 से कम चाहिए ना। एक ये आ रहा है बेटा, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा है, बस। कितने हो गए? तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 2 3 4 5, मतलब 5 ऐसे नंबर हैं जिनका आपस में प्रोडक्ट करने से आंसर लेस देन 9 आ रहा है। और टोटल कितने? 9। तो 5/9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल।
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बी सी डी ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं करना बेटा। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बढ़िया से रीड कर लो एक बार, रीड करने के बाद फिर सोचो क्या कर सकते हैं इसके साथ। बड़ा आसान सवाल है बेटा। 1000 तुम्हारे पास इनवलप थे किसी बॉक्स में, 1000 थे, ठीक है। 10 इनवलप ऐसे थे जिनमें 100 रुपए रखे हुए थे। ध्यान से सुनना, 10 इनवलप ऐसे थे जिनके अंदर में 100 रुपए रखे हुए थे। आगे कहता है 100 इनवलप ऐसे हैं बच्चा जिनके अंदर में 50-50 रुपए रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। 200 ऐसे हैं जिनके अंदर 10-10 रुपए रखे हैं। 200 ऐसे इनवलप हैं जिनके अंदर में ओनली 10-10 रुपए रखे हुए हैं, और बाकी के बिल्कुल खाली पड़े हैं, बाकी के खाली पड़े हैं। तो मेरा सवाल ये है, टोटल खाली इनवलप कितने हैं? देखो इनमें कुछ ना कुछ तो रखा है ना बच्चा। 200 प्लस 100 हो गए 300, और 10 तो 310 ऐसे इनवलप हैं जिनमें कुछ ना कुछ दक्षिणा पड़ी हुई है, कुछ पैसे पड़े हुए हैं। टोटल 1000 हैं। 1000 में से, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्रोबेबिलिटी कही है कि बताओ नो कैश प्राइस, मतलब उनमें खाली रहने चाहिए। तो टोटल 1000 में से 310 माइनस कर दो, तो 1000 में से बेटा 310 माइनस कर दो, डिवाइड बाई 1000, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ये ऊपर कितना आंसर आया? 690, और नीचे आया 1000। बेटा 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व किया तो 0.69 इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट था ना, तो ये एक तरीके से 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये बेटा सारे तुम्हारे एमसीक्यू इस चैप्टर के हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू किसी और चैप्टर के करेंगे।